सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। जय श्री महाकाल भक्तजनों। कहते हैं जो भक्त पूरे कार्तिक मास में दीप जलाता है, कथा सुनता है और हर दिन भगवान विष्णु व शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं कार्तिक महात्म्य के अंतिम अध्यायों 33, 34 और 35 पर, जहां बताया गया है कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन इस पावन व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने जीवन से पापों और क्लेशों को विदा किया जाता है। तो आइए भक्तों, मन को एकाग्र करें, दीपक जलाएं और सुने भगवान के वचनों से निकली पवित्र कथा जो कार्तिक मास की महिमा का दिव्य समापन करती है। अध्याय 33। महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करे, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखे। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करे। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करे। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षडोपचार पूजन करे। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे तथा शय्यादान करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और गौ का पूजन करके गौदान करे। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन करावे और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इति 33वां अध्याय समाप्तम। 34 अध्याय। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दो। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की हमें कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षयवट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपया करके बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्र का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ वेद पाठ तथा हवन हो रहा था। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं एक ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी तथा ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हो। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्री उनकी प्रतीक्षा करती रही।
इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसको यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। इति 34वां अध्याय समाप्तम। अध्याय 35वां। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे द्वारा संकल्प दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा, पाप तथा पुण्य बिना दिए हुए भी मिल सकते हैं। सत्य युग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता है, परंतु कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए गए भी दूसरे का पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाली एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्रह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी, रसकंवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरियों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल शिक्का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदी का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में एक भी सत्यकर्म नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कड़ाव में डालो और उसके बाद मुदगरों को मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खौलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़ गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धनयज्ञ हुआ और इसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओं, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा ही। श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ने सुनने वाला भी असीम पुण्य फल प्राप्त करेगा। इति 35वां अध्याय समाप्तम। और इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की ये दिव्य कथा यही समाप्त होती है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा के साथ हम सब ने उस महीने को विदा किया है जिसने हमारे जीवन में प्रकाश, भक्ति और शांति का दीप जलाया, जिसमें दीप से अंधकार मिटाया गया, भक्ति से हृदय को पवित्र किया गया और कथा श्रवण से आत्मा को मुक्त किया गया। जिन्होंने पूरे कार्तिक मास में दीपदान किया, कथा सुनी, व्रत रखा, उनके जीवन के अंधकार अब भगवान की कृपा से मिट चुके हैं। कार्तिक पूर्णिमा के साथ यह पावन महीना भले ही समाप्त हो गया हो,
पर इसकी रोशनी हर सच्चे भक्त के मन में सदैव जलती रहेगी। याद रखिए, भगवान की पूजा कभी समाप्त नहीं होती। वो हर श्वास में, हर नाम में और हर प्रेम में बसते हैं। आप बस श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि जिसने भक्ति का दीप हृदय में जला लिया, उसके जीवन में फिर कभी अंधकार नहीं आता। जय श्री हरि, जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली पावन कथाओं में भी हम यूं ही साथ जुड़े रहे, भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के साथ।